जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और ये फोन नंबर जो है जो चलता है नीचे, वो आपके लिए है। आपके कंट्रीब्यूशन और आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है, हम यहाँ आते हैं। और सबको आभार, हृदय से धन्यवाद। ये जो जेम न्यूज है, इसके उसके जो सदस्य हैं सामाजिक परिवार के और जो सब्सक्राइबर्स हैं, इन लोगों ने 2 लाख से ज्यादा का परिवार बना दिया है। ठीक है, अब मुद्दे पे ये आते हैं कि अभी संसद में क्या हुआ कि मोदी जी को बोलने नहीं दिया लोकसभा में, तो राज्यसभा में फिर बोलने के लिए गए। तो मोदी तेरी कबर खोदेगी, ठीक है ना। तो मोदी तेरी खबर खोदेगी, तो पहले ब्राह्मण तेरी खबर खोदेगी होता था जेएनयू में, है ना। वो नारे लगाते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाट, ये सब तो बाहर होता था। तो वो सब सारी ताकतें जो मोदी जी के करीबी ताकतें हैं, क्योंकि वो लोग जो करना चाहते हैं मोदी जी चुपके से कर देते हैं। तो मोदी जी संसद में बोल रहे हैं कि कबर खुदेगी। ये लोग इतना घटिया बात बोलते, कबर कबर कबर। मेरे को ये लगा कि ये लोग इतने बड़े थिंक टैंक हैं, ये कब्र जो शब्द है, ये सबसे बड़ा नैरेटिव है कि कमीनो तुम सब मुसलमान हो, मरोगे कब्र में जाओगे, हिंदू होते तो जलाया जाओगे ना। मोदी इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में कह रहे हैं कि भैया मेरी कबर खोदोगे तुम लोग। कबर क्यों खोदेगा मोदी जी, आप जलाए जाएंगे ना। आप अपनी माँ को जला के आए कि नहीं? अग्नि को समर्पित होता है हिंदू। ये जितनी नीली आर्मी आपने खड़ी कर दी है, वो सब कब्र खुदेगी उनकी, वो सब भी जलाए जाएंगे। राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था के लिए पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग। तो इसी पर हम बात करने के लिए आए हैं। मोदी को सुनेंगे, राहुल को सुनेंगे, और भी एक को सुन लेंगे, और टू द पॉइंट बात करते हैं ना। भाजपा ही कांग्रेस से समान वर्ण सवर्ण का पेला जाना तय है, ये है ना। अब ये जो एआई का इमेज है, वैसे इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में क्या लिखा हुआ है मोदी जी की तस्वीर में, हरे चादर में ढके हुए हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं वो अजमेर शरीफ का कॉरिडोर। और दूसरा हिसाब चुकता तो कर ही चुके हैं वो। और वो कह रहे हैं राहुल जी एक मुसलमान के साथ हैं, मोदी की तो कब्र बनेगी, वो अपना ही है ना। ये लोग मतलब राजनीतिक हिंदू, राजनीतिक मुसलमान, राजनीतिक सब कुछ ये हो जाते हैं। चलिए हम आपको वहां ले चलते हैं। मोदी जी का जो एक मोदी जी जो संसद में बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं छाट के रखा हुआ है मैंने, है ना, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। वो बोलेंगे बीच में तेरा रुक रुक के हम भी बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हम तो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में उनका पोजीशन में तो है नहीं कि कहेंगे तेरी खबर खोदेगी। मैं तो कहूंगा 1000 साल जियो, लेकिन जीने दो। खबर तो ना खोदो दूसरे की, खबर ही खोदोगे, अंतिम अंत्येष्टि का बात नहीं करोगे। हिंदू जिस हालत में भी मरेंगे, श्मशान में जाएंगे, लकड़ियां चाहिए होंगी उनके लिए। आजकल वैज्ञानिक हो गए हो, विकास कर रहे हो, तो बिजली वाला भी चाहिए ना। खबर कहाँ से खोदेगी भाई? हाँ, अरे मोदी को, हाँ मोदी को सुनाना है। कि युवाओं आओ के लिए मोदी। मजबूत जमीन तैयार कर रहा हाँ, हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? अरे क्या ये मोदी भाई, संविधान? मोदी जी आपने कौन से संविधान से सीख लिया है कि हिंदुओं की भी कब्र बनती है? आपने कौन से संविधान से देख लिया है कि जो एसटी नहीं है, जो सवर्ण है, जो जनरल कैटेगरी में है, उनकी कब्र खोदोगे कानून बना के, उनको काटोगे, पीटोगे, मारोगे, छाटोगे? आपका वो सब अभी तो नहीं दिखाने वाला मैं, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपने जो कहा हुआ है कि दुनिया के सारे अपराध जोड़ दिए एसटी में भाई, और उसको पैसे देने लगे दोबारा यार। वो जन्नत में 72 हूणों के लिए बॉम्ब बांध के यहाँ फटते हैं,
तो आप पैसे के लालच में लाखों हैं उसमें, सिर्फ एफआईआर कर देने से हजारों 80,000 कितने मिल जाते हैं। तो ये पूरे देश में जो हिंदू हैं उसकी उसकी चिता बनाई आपने, लकड़ियां इंतजाम किया है। एसटी नहीं है, खबर खोदने वाले तो जो हैं, लेकिन आप सबसे आगे हैं भाई मोदी जी। का अपमान नहीं है क्या? ये मानवता का अपमान नहीं है क्या? ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? सार्वजनिक जीवन आप ही का है कि आम आदमी का नहीं है? ये मानवता आप ही का है कि मानव जो हम हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, भारत के देश के नागरिक हैं, उनको पेले जा रहे हो। यूजीसी रेगुलेशंस ले आए। राक्षसी प्रवृत्ति कब से था पहचाना नहीं, अब जो पहचान रहे हैं लोग अभी भी नाटकबाजी कर रहे हैं। और इनको बोल दिया, बस संसद के अंदर बोल दिया मोदी तेरी खबर खोदेगी। यार ये देश को कहां ले आया मोदी है? ही टुक द नेशन एट दैट प्लेस ना। तेरी मां को पानी नहीं भरने दिया, तुम्हें एडमिशन नहीं दिया तो हिसाब चुकता। महामानव थे अंबेडकर, महामानव, तो उन्होंने नहीं किया हिसाब चुकता। मैं महामानव नहीं हूं मोदी कह रहा है, तभी तो हिसाब चुकता कर रहा है। आम आदमी को लड़ा दिया भाई, कितना फटी पड़ी है इसकी। अब वो जो ओम बिरला है कह रहा है कि वहां बहुत कुछ हो जाता संसद में, इसलिए मोदी को मैंने मना किया था यहां मत आओ लोकसभा में। अबे आम आदमी कैसे जिएगा फिर? इतना खतरा संसद के अंदर है। वो बम वाले आए थे, मार संसद पे अटैक कर दिया था। अभी अपने लोग करेंगे क्या? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आप मोदी जी, आपका संस्कार क्या है? रानी मस्जिद वाला संस्कार है? आपका संस्कार क्या है? यूजीसी रेगुलेशंस वाले संस्कार हैं? आपका संस्कार क्या है? तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार, वो लोग कहते हैं, वो संस्कार आप में है? आपने कैसे कानून बना दिया? क्या सोच के बना दिया? बहुत ही ठोक के बनाया है एकदम, और एक शब्द नहीं निकला अभी तक। आपके हमचे चमचे कुछ बोल रहे हैं, जो सेकंड लाइन के लीडरशिप है वो बगले झांक रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मोदी के 25 साल उस विभिन्न में चली गई कि कैसे भारत को काटना है, पीटना है, छाटना है, कैसे हिंदुओं को खत्म करना है, कैसे हिंदुओं से वोट लेके सबका विकास, सबका विश्वास करना है, कैसे सारी योजनाएं मुसलमानों को बनानी है, कैसे नीली आर्मी खड़ा करना है, कैसे अंबेडकर के तीर्थ बनाने हैं, कैसे अंबेडकर को भगवान बनाना है, कैसे खुद को ओबीसी क्रिएट करना है, कैसे जो तुम हिंदू हो तो कटो मटो, मतलब ये सारा कुछ इसमें 2002 में जब इनको हिंदू नेता माना गया था और विरोधियों ने मौत का सौदागर कहा था मोदी को, तब मोदी ने उस चीज को पकड़ा, हिंदू नेता बन गया। भाई साहब तो था नहीं वो। उसमें भी जब सेना और पुलिस को बुलाया गया तो हिंदू ही ज्यादा मारे गए थे। एंड ही बिकम द लीडर ऑफ मास। लोगों ने विश्वास कर लिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरा वीडियो राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का इसलिए वीडियो दिखाना चाहता हूं कि हम जब मोदी के विरोध में बोलते हैं, विरोध नहीं बोलते हैं, ये राक्षस आदमी प्रवृत्ति हो चुकी है, तो इस राक्षस से बड़ा राक्षस जो था जिसको भगाया वो हम नहीं भगाया, ये मैं कह रहा हूं, वो राहुल गांधी था। राहुल गांधी का जो थ्योरी है, जो आइडियोलॉजी है, जो उसके नियम है, कानून है, मतलब जो कुछ भी है राहुल गांधी का, जो जीता है वो, जो हिंदुओं की लाशों पे जो अपनी सत्ता कायम करना चाहता है, मोदी भी उसे अलग नहीं दिख रहे हैं ना अब।
राहुल गांधी देखिए, आप डर जाइएगा कि वो बिहार का इलेक्शन है, पीछे लालू यादव का ये है, बैकड्रॉप में लगा हुआ है, और वो जो कुछ बोलता है, मतलब जैसे कि सच्चर कमीशन कांग्रेस लाया, लागू किया, और उसको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी दी किसने? मोदी ने। मोदी सब कुछ करता रहा है ना। अभी मैं काट दिया चूंकि वीडियो बना रहा हूं, तो कितना वो कश्मीर की भी बात करेगा, वो थोड़ा सुन ले क्या। वो आगे बोलता है कि मैं बुरा क्यों हूं, क्योंकि मैंने कश्मीर से ये किया। पहले उसको पूरा सुन लेते हैं, मोदी को पूरा सुन लेते हैं, तब आते हैं राहुल गांधी पे। तो लंबा हो जाएगा, प्लीज बने रहिए। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ। मतलब वो इतने मोटी चमड़े के हो गए हैं, वो आदरणीय कोई असर नहीं सभापति जी, पड़ता है। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? आप बोलिए, मोदी को क्यों जलाना चाहते हैं? पहले इस पे पकड़ो ना कि मोदी का कब्र खोदेगी क्या, या फिर पता नहीं क्या मोदी जी धर्म उर्म तो ना बदल लिए। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, जरूर जरूर, जितना इसकी आपके अभिव्यक्ति मुंह है। खोलिए। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए 370 की दीवार गिरा के कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया। कश्मीर में चुनाव करा के जो कश्मीर को प्रधानमंत्री देना चाहते थे, कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे, उसके हाथों में सत्ता दे दी। कश्मीर का धारा 370 हटा के कश्मीर के विधानसभा को ताकत दी है। अब वो लड़ते हैं आपस में कि धारा 370 वापस लाएं। कश्मीर में धारा 370 ला के मोदी ने गाय की हत्या करानी शुरू कर दी कश्मीर में, जो पहले कभी नहीं होती थी। कश्मीर में धारा 370 लगा करके कश्मीरी पंडितों के पलायन को, उसके नरसंहार को एकदम खत्म कर दिया। अब वहां उसके वापसी की बात तक नहीं करता है। ये कश्मीर का धारा 370 हटा के जो मुसलमान मिडिल ईस्ट के देश हैं उसका पैसा ले आया है, उन लोगों को भरोसा दिला करके कि ये अब इस्लामिक क्षेत्र, इस्लामिक जोन हो गया है। सच है जो बताया मैंने, एनालाइज कर लेना। आगे सुनिए। मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। ताली बज रही है। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई। इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। अभी इस पर पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुसकर, अब ज्यादा नहीं सुनेंगे। मणिपुर में जो हिंसा हुई, घरे जलाए गए, मणिपुर में मैतेई के लोग जो अभी महीनों रहे हैं और शायद अभी भी है कैंप में, वहां मणिपुर का हाई कोर्ट ने कहा था वहां की मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा, जो हिंदू है, जो वहां के मेजोरिटी में है और सिर्फ प्लेन में रहते हैं 8-10% लाइन में, 80% 90% लाइन में रहते हैं, वो कुकी फूकी ये वो जो वहां के एसटी हैं और ऐसे ट्राइब हैं के दर्जा दिया हुआ है। तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको अमित शाह ने इंप्लीमेंट नहीं किया और उल्टा कर दिया कि हाई कोर्ट की जल्दबाज निर्णय के कारण ऐसा हुआ है। ये है मोदी। हाँ, और ये वो पाकिस्तान की बात कर रहा था, वो ज्यादा भटक जाएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा था। कश्मीर को तो इस्लामीकरण कर दिया, वहां के सारे मुसलमान तो अब वो खा जाएंगे हिंदुओं को, वहां पहुंच जाओगे तो। वहां जो वो मुहर्रम नहीं हुआ था वहां होने लग गया है। तो सिया सुन्नी आपस में भी अब जो है आमने सामने आ रहे हैं, तो अब उनकी सत्ता अब दिखने लग गई है पूरी तरीके से। धारा 370 हटना था तो कश्मीर को बंटना था, तो कानून कश्मीरी का एक जगह लेनी थी, और वो क्या कहते हैं जम्मू को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राज्य बनाना था। तो फिर धारा 370 हटना था तो ठीक होना था। कश्मीर इस्लामीकरण कर दिया मोदी ने। चलिए हटाइए, अब आते हैं इन पे। राहुल गांधी जो कह रहे हैं दिस इज मोर डेंजरस, और मैं इसीलिए राहुल गांधी को सुनाना चाहता हूं कि जो जो कुछ कांग्रेस ने कहा था मोदी ने कर दिखाया, उसको सच कर दिया है। तो राहुल गांधी जो भी कह रहा है कल को मोदी वो कर देगा, ये मैं कह रहा हूं। सुनिए ये क्या कह रहा है, कितना डरावनी बात कह रहा है ये राहुल गांधी।
क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। ठीक है। तो हाँ, और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में ओहो, जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना। ये कह रहा है कि रिजर्वेशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि नॉट सुटेबल एक शब्द होता है कि तुम नौकरी के लिए फिट नहीं हो, उसको इलीगल कर देगा ये। और ये किसकी जमीन पे करेगा? आगे सुनिए, बहुत खतरनाक बात बोल रहा है। 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है, उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, हाँ। इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ये सब खत डालेगा मोदी, ये मैं कह रहा हूं। अब वो जो नारे लगते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मणों तेरी कब्र खोदेगी बीएचयू की धरती पे, ये सब सारी जो बातें होती हैं होंगी नहीं, इंप्लीमेंट हो जाएगा भाई। जब मतलब ये क्या कर रहा है ये नहीं कर रहा है कि भारत के सभी नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं, रहने और खाना पीना, नौकरी की सुविधाएं, वो जिम्मेदारी है राजनीतिक तंत्र की जो व्यवस्था में है। सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको भोजन मिले, सबको छत मिले, ये तो जिम्मेदारी है ना राजनीतिक तंत्र की, इसलिए टैक्सेस जाते हैं ना सबकी। लेकिन नहीं, सवर्णों की नहीं। सुनिए, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटीई के लिए है, वो ईबीसी, एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी। अरे ये अगला सुनिए, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें 50% रिजर्वेशन। चलिए हटाता हूं मैं इसको, और मैं आप सबसे ये कहता हूं कि जितने भी केस मुकदमे एससी एसटी के लिए हुए हैं अब तक, उसमें 80-85% जो है वो करने वाले जो हैं वो ओबीसी वर्ग के लोग हैं। अब एसटी एबीसी ओबीसी को एक कर दिया है तो सब दबंग सब एक हो गए हैं, तो मारपीट के खत्म करेंगे। आप जो भी हैं ये मान के चलिए कि ये जो खाई तैयार कर दी है कांग्रेस ने, जिसको कि पूरा पूरा इम्प्लीमेंट किया है मोदी एंड कंपनी ने, अगर उसको फिर कभी सुधारा जा सकता है धरती पे कभी भी, तो वो जो नॉलेजेबल जो वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, जो इस राष्ट्र की सत्ता की व्यवस्था का आधारभूत नींव रहा है और लाखों सालों की जो जीवित सभ्यता है उसका आधार रहा है, वही ठीक करेगा। ये जो एसटी है, एसटी ओबीसी है, सब के सब साथ रहने वाले हैं, साथ रहेंगे, लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था में वो सब एक साथ मिल करके वो खत्म करना चाहेंगे सवर्णों को, और उनके साथ वो मुसलमान और लोग साथ आएंगे। जो बाद में फिर आपस में फिर लड़ेंगे कटेंगे वो तो और बात है। तो नीली दीवार जो है वो हरी दीवार के साथ खड़ी होकर के सुरक्षा कवच भगवा दीवार को खत्म करेंगे। कांग्रेस ने उसकी शुरुआत करी थी बहुत जोरों से, और उसने बहुत ताकत से मोदी ने उन सारी बातों को जो कांग्रेस ने सोची थी ये इंप्लीमेंट कर दिया है। वो जो कम्युनल वायलेंस बिल था जो नहीं लगाने दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो यूजीसी ले आकर के उसने उसको पूरा कर दिया मोदी कांग्रेस सरकार ने। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है लेकिन ऑथेंटिक वीडियो है और
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए आप सब लोग। जय सिया राम, हरिओम।